Hey everybody, welcome to EduWave 11th and 12th class. All the best for your tomorrow's exam. This is your one stop destination. I'll cover all the topics in the easiest way so that you can score the best. So, I want to discuss about macroeconomics. First chapter is our national income. फर्स्ट टॉपिक सर्कुलर फॉलो इनकम टू सेक्टर इजी टॉपिक है, कवर हो जाएगा. नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है रियल एंड नॉमिनल जीडीपी का, जिसके अंदर जीडीपी डिफ्लेटर इंपॉर्टेंट टॉपिक है. जीडीपी एंड वेलफेयर में लिमिटेशन में जो एक्सटर्नैलिटीज़ वाला है वो एक बार कर लेना. डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड ये भी आ सकता है. मनी एंड बैंकिंग ईजी चैप्टर है, अच्छे से कवर हो जाता है. हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं मनी एंड बैंकिंग के बारे में, 10th में भी था, 11th में भी था एंड अब भी है. क्रेडिट क्रिएशन कमर्शियल बैंक वाला क्रेडिट कैसे क्रिएट करते हैं इंपॉर्टेंट है, आ सकता है. रिवर्स रिलेशनशिप, रिवर्स रेशियो, क्रेडिट क्रिएशन वाला दैट कैन ऑल्सो बी देयर इन द एग्जाम. सेंट्रल बैंक का फंक्शन, आरबीआई के फंक्शन मस्ट अपीयर. एडीएस में से इक्विलिब्रियम लेवल इनकम जो है एडीएस और एस और आई अप्रोच से आ सकता है. एक क्वेश्चन है सेविंग कर्व कैन बी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन कर्व, ये एक बार देख लेना है. इसका डायग्राम बना के आना जो हमारा ग्राफ होता है. एंड मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी, जिससे कि हम एक्सेस या डेफिशिट डिमांड को कंट्रोल कर सकते हैं. इसको कौन टॉपिक एक बार देख के जाना. वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई विद एग्जाम्पल, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑफ कोर्स. नेक्स्ट चैप्टर हमारा आ जाता है गवर्नमेंट बजट. इसके अंदर गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स कैन अपीयर एंड ये एनसीईआरटी से देख लेना, ईजी है. एंड नेक्स्ट इज डिफरेंट बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. जस्ट गो थ्रू दिस टॉपिक्स. नेक्स्ट चैप्टर हमारा आ जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट का. इसके अंदर आता है कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट से हमारा रेट कैसे डिफाइन होता है, राइट. फ्लेक्सिबल के बारे में हम जानते हैं, फ्लेक्सिबल रेट है. एंड मैनेज फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज आ सकता है. डेप्रीसिएशन है एप्रीसिएशन, हमारी करेंसी का कम होना और बढ़ना, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, दैट कैन ऑल्सो अपीयर. लास्ट चैप्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसके करंट और कैपिटल अकाउंट के जो कंपोनेंट्स हैं ना वो देख लेना एक बार. और ऑटोनॉमस और एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस के बारे में एक बार देख के ज़रूर जाना. थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड. आई होप इट हैव put a bit help to you guys to know about the important topics. I know you guys obviously know, so just go through these all the topics, appear in your exam well. I know you will do it. All the best once again.